गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आप सभी जानते हैं आज 29 जुलाई है और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं और आगे जो भी एग्जाम होना है ना सब में पूछे जाएंगे। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, कल या परसों जो है ना यूपीपीसीएस का आरओ एग्जाम हुआ और उसका करंट अफेयर आप देखिएगा ना, जो हमने डिस्कस किया था बिल्कुल वैसे ही पैटर्न पे पूछा। जैसे कि फाइनल मैच जो नहीं जीते थे वो, ठीक है, शतरंज में डी गुकेश, तो उन्होंने किसके साथ खेला था हमने डिस्कस किया था, वही क्वेश्चन पूछ लिया। फिर आप देखोगे हम लोग बार बार फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को लेकर क्वेश्चन पूछते रहते हैं या टॉपिक डिस्कस करते हैं, कौन सा इसमें आइटम इंक्लूड होता है, कितना भारत का रिजर्व है, वो क्वेश्चन पूछ लिया। तो आप एग्जाम्पल देखिए, वहां पे जो हम लोग पढ़ते हैं वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है। तो आप लोग जो है ना इसको स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग देखते हैं वीडियो को तो अच्छे से देखा कीजिए, अब पूरा देखा कीजिए, ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। और फिर बंदरगाह भी हम लोग जो यहाँ पे बार बार डिस्कस करते हैं मैप के माध्यम से, बंदरगाह के बारे में पूछ लिया। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आपको बता दें यहाँ पे जो हमारे पास जो इंक्वायरी आता है या कमेंट करके लोग पूछते हैं कि ग्रुप में कैसे ज्वाइन करना है, तो आपको बता दें यहाँ पे ये जो है ना स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा है ये वाला, इसमें 2 नंबर आपको दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, 8210702931। इस नंबर पे पे करना है आपको और स्क्रीनशॉट जो है ना इसी नंबर पे आपको सेंड कर देना व्हाट्सएप में या टेलीग्राम चैनल पे, तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बीपीएससी 71 का जो है ना कंटेंट यहाँ पे रेडी हो रहा है, लगभग 32 से 33 क्लास हो चुके हैं, पीडीएफ सेंड कर दिया गया है। ऐसे ही क्वेश्चन को डील किया जा रहा है जो कि एग्जाम में आपके आने की पूरी संभावना है। और आप यकीन मानिए, आप प्रैक्टिस जितना करके जा रहे हैं ना, क्वेश्चन आपको मिला जुला वहीं से देखने को मिलेगा। क्लियर है? चलिए, एक और नंबर है यहाँ पे, ये नंबर है 9430357042, ठीक है। तो आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ जुड़ सकते हैं। आइए सीधा टॉपिक में। अभी जो है ना इनको लेकर काफी न्यूज में चल रहा है। ये हाई कोर्ट के जज हैं, ठीक है, और इनके घर में आग लगा था ना, तो बहुत सारा इनके घर में पैसा मिला, जो आग बुझाने गए थे पैसा मिला, मतलब भ्रष्टाचार का केस इस पे इन पे जो है ना लगा हुआ है। जो टीम बैठा था, जो जांच करने वाली टीम थी, ठीक है, उन्होंने कहा कि हाँ ये सही बात है कि इनके घर से पैसा काफी जो है मात्रा में मिला है और इनका जो है ना कदाचार का मामला यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इनको बोला गया कि देखिए, आप जुडिशरी का पार्ट हैं और आप पे अगर इस तरह के जो है आरोप सिद्ध हो जाते हैं ना, तो आपको इस पोस्ट पर नहीं रहना चाहिए, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि जुडिशरी पे जो है ना काफी जो है लोग विश्वास करते हैं। आपको पता ही है, हमारा फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्ट करने का भी अधिकार जुडिशरी को दिया गया है। हमारा संविधान को लागू करना या व्याख्या करने का भी राइट किसको दिया गया है? हमारे जुडिशरी सिस्टम को दिया गया है। अगर वहां पे इस तरह के जो आरोप लगेंगे, इस तरह के जो है यहाँ पे कृत्य करने वाले लोग रहेंगे, तो लोगों का विश्वास जो है ना कम हो जाएगा। तो ऐसा आर्टिकल हम लोग पढ़े थे। कुल मिलाकर जो है ना प्रीलिम से आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो जज है ना उसकी संख्या बढ़ाना है, तो ये पावर किसको दिया गया है? और आपको बता दें ये क्वेश्चन आने वाला है बिहार में। सुप्रीम कोर्ट में अगर जजों की संख्या बढ़ाना है, ये पावर है संसद को। कई बार हम लोग फैक्ट को जो है ना रिपीट कर रहे हैं क्योंकि यही सब क्वेश्चन पूछेगा आपसे। और हाई कोर्ट में है राष्ट्रपति को। तो जो लोग नए नए होते हैं उनको ये सब पता नहीं होता है, ठीक है, तो उनके लिए हेल्प ज्यादा हो जाएगा ये वाला। ये दूसरा देख लीजिए, चाहे हाई कोर्ट का जज हो चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो, इनको हटाना है ना तो इम्पीचमेंट वाला जो है ना प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। हालांकि इम्पीचमेंट जो शब्द है ना आर्टिकल 61 में सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए यूज होता है, लेकिन इनको हटाने के लिए ऐसा प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ता है। आपको बता दें, ये जो प्रस्ताव है ना राज्यसभा और लोकसभा कहीं भी लाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लोकसभा में लाएंगे या सिर्फ राज्यसभा में, आप कहीं भी शुरू कर सकते हो, ठीक है। और 2/3 मेजोरिटी के साथ यहाँ पे क्या करना होता है? पास करना होता है। 2 चीज हो गया। आपको बता दें कॉलेजियम सिस्टम से मेंस में और प्रीलिम्स में बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है। यूपीपीसीएस, यूपीएससी, उत्तराखंड पीसीएस सब पूछ रहा है। तो आप लोग कॉलेजियम सिस्टम को देख के रखिएगा, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम में भ्रष्टाचार का, उसमें पारदर्शिता को लेकर और उसकी जो कार्य प्रणाली उसको लेकर प्रश्न उठाए जा रहे हैं, आलोचना किए जा रहे हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी इसको लेकर जो है ना बार बार टिप्पणी भी किया कि हाँ इस पे भ्रष्टाचार है, पारदर्शिता का अभाव है, लेकिन ये काफी जो है ना जजों की नियुक्ति में काफी अहम रोल योगदान करता है। तो कॉलेजियम सिस्टम के बारे में भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे और पूछा भी गया है। कॉलेजियम सिस्टम का काम क्या होता है? जो जज का ट्रांसफर करना हो, जज का अपॉइंटमेंट करना हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट का, तो नाम का सिफारिश यही लोग करते हैं, कॉलेजियम सिस्टम। और उसके प्रमुख पता कौन रहेंगे? जो वर्तमान में सीजीआई है ना वही रहेंगे। तो यही से क्वेश्चन मिला जुला के पूछ रहा है। नेक्स्ट आते हैं, इनका नाम याद रखिएगा, दिव्या देशमुख नाम इनका, और ये ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। आपको बता दें यहां से 2 क्वेश्चन पूछेगा। पहला कि कौन जीता,
और ये जो फाइनल खेल रहे थे ना, किसके साथ खेल रहे थे, तो अब आपको बता दें वो भी इंडियन ही थे, कोनेरू हम्पी, नाम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो डी गुगेस जो ग्रैंड मास्टर बने थे, जीते थे वो, तो वो जिसके साथ खेल रहे थे ना फाइनल, उसका नाम पूछ लिया आपका इसमें आरओ वाला में। और हम लोग बार बार इस टॉपिक को डिस्कस किए थे कि आप ओपोनेंट का नाम याद रखिएगा, वही क्वेश्चन पूछेगा और वही पूछ रहा है, तो आप जो ना कोनेरू हम्पी का नाम भी याद रखिएगा। और दोनों इंडियन ही हैं। और कौन सा कप जीता है इन्होंने जीता है ये वाला ग्रैंड मास्टर, ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ पे हो रहा था, जॉर्जिया में हो रहा था, वो स्थान का नाम भी याद रखिएगा, जॉर्जिया। ये दो फैक्ट को आप याद रखेंगे, ठीक है। और इसका ये चीज को पता है आप कहाँ पे यूज करोगे, अगर एग्जाम्पल में आपको कोटेशन अब देना है ना, तो जहां महिला इंपावरमेंट को लेकर जो क्वेश्चन पूछता है ना, वहां पर आप एग्जाम्पल दोगे कि महिलाएं जो है ना हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, चाहे वो स्पेस का क्षेत्र हो, चाहे वो स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, ठीक है। उसमें आप जो है मिस दिव्या देशमुख का नाम आप क्या करोगे, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिख सकते हैं। ये हो गया। साथ ही भारत को क्या बनना है 2047 तक, 2047 तक क्या बनना है भारत को, टॉप 5 कंट्री में शामिल होना है, जो कि स्पोर्ट्स हब के रूप में जाना जाए। तो उसमें जो है ना ये लोगों को मोटिवेशन करने के लिए दिव्या देशमुख जो है ना काफी जो है इनका जो जिन्होंने जीता है, तो लोगों को मोटिवेट करने के लिए ये काम करेगी, ठीक है, उसके लिए भी है ये। साथ ही आपको बता दें 2036 में जो है ना क्या होने वाला है, भारत में ओलंपिक होगा, इसके लिए भारत दावेदारी कर रहा है। तो एक माहौल बनाने के लिए अपने देश में स्पोर्ट्स का, उसमें ये जो है ना सकारात्मक भूमिका निभा सकता है, ठीक है। तो ऐसे चीजों को लिंक करना है। अब बात करेंगे यहाँ पे जागरूकता की कमी से बढ़ रहा है हेपेटाइटिस का संक्रमण। कुल मिलाकर जनरल साइंस का टॉपिक में क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहार हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश, जितने भी स्टेट है हमारे 28 स्टेट है ना, सभी में अगर एग्जाम होता है ना, तो वहां पे जनरल साइंस का टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। खास करके वो टॉपिक पूछेगा जो कि न्यूज में रहता है। आपको बता दें हेपेटाइटिस जो है ना बीमारी है, ये संक्रमण वाला बीमारी है। पहला फैक्ट याद रखिएगा, ये बॉडी के किस पार्ट को इफेक्ट करता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा। लिख देगा ब्रेन, लिख देगा किडनी, लिख देगा लिवर, और वहां पे लिख देगा अदर कुछ भी, ठीक है। तो आपको बता दें हेपेटाइटिस जो है ना लीवर को इफेक्ट करता है। किसको, ये देखिए कहीं लिखा होगा, मैंने टिक लगाया है इसको, लीवर को इफेक्ट करता है हेपेटाइटिस, ये याद रखेंगे आप। अच्छा, अभी आपने देखा ना अभी विधानसभा का एक हो रहा था बिहार में, उसमें जो ब्लड ग्रुप जो डोनेट करते हैं, जिसको यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप कहते हैं, तो वहां पे सभी तो आमतौर पे ओ पॉजिटिव याद रखते हैं, लेकिन वहां पे ऑप्शन में ओ पॉजिटिव भी है, ओ नेगेटिव में है। तो ऐसे में हम किसको टिक मारेंगे, जैसे ऐसे में हम ओ नेगेटिव को मारेंगे चीज, ठीक है। ये चीज को ध्यान रखिएगा। ये जो ना आजकल कंफ्यूज करने के लिए बहुत बार पूछ रहा है, मैं क्वेश्चन का रिव्यू कर रहा हूँ ना, वहां पर देखने को मिल रहा है। ओ पॉजिटिव मतलब ओ तो सब जान रहे हैं कि इसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, ये जो सभी को खून दे सकता है। लेकिन ओ प्लस और ओ नेगेटिव में कौन सा, तो ओ नेगेटिव को आंसर आप मारोगे, ठीक है। ब्रेन को लेकर क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ रहा है अभी साइंस में। अगर हम लोग बात करें तो आप लोग जनरल टॉपिक जो पढ़ रहे हैं ना साइंस का, तो आप लोग ब्रेन वाला सेक्शन को जरूर देखिएगा। जैसे कि सेरेब्रम होता है, सेरेबेलम होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ये सब जो है ना ब्रेन के जितने भी पार्ट हैं, कौन से छोटा है कौन सा बड़ा है, कौन सा हार्मोन को रिलीज करता है, कौन कंट्रोल करता है, ये सब पार्ट्स को देख लीजिएगा। वहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बिहार में खास करके, ठीक है। यूपी पीसीएस में भी पूछ रहा है। अभी आपने आरओ वाला में भी पूछ दिया है ब्रेन को लेकर कि कुछ क्या पूछा था, मुझे लग रहा है कि हाँ, वो टेम्परेचर को कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस करके ऑप्शन कुछ था वहां पे, तो वो चीज को देख लीजिएगा। तो ब्रेन को आप लोग पढ़ के जाना है, वहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये हो गया। और आपको बता दें हेपेटाइटिस को ना भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक क्या करना है, समाप्त करना है। 2030 तक वायरल हेपेटाइटिस को क्या करना है, समाप्त करना। ये लक्ष्य को भी आप याद रखेंगे। स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछ रहा है। अब बात करेंगे यहां पे, देखिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ इसके साथ, ब्रिटेन के साथ। कौन सा जगह पे साइन किया गया था, लंदन में, लंदन याद रखिएगा। और आपको बता दें फ्री एग्रीमेंट से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा। भारत अपना एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है ना उसको एक्सपोर्ट करेगा। पहले बहुत ज्यादा टैरिफ पे करता था भारत, अब उसको लगभग ना के बराबर ही या कम मात्रा में टैरिफ पे करना पड़ेगा, और अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को क्या करेगा, ब्रिटेन में एक्सपोर्ट करेगा। इससे क्या फायदा होगा, जो किसान से जुड़े हुए किसान हैं, मतलब जो कृषि से जुड़े हुए जो किसान हैं, उनके प्रोडक्ट को एक अच्छा मूल्य मिलेगा। डबल इनकम का जो भारत का जो लक्ष्य है किसानों का, उसको प्राप्त करने में काफी युवा लोग आकर्षित होंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में। और जो हमारे किसान आत्महत्या
जिसे तमाम कृत्य करते हैं उनसे छुटकारा मिलेगा उनको। ठीक है, तो ये फायदा होगा। साथ ही आपको बता दें स्टार्टअप भी बनेगा, इन्वेस्टमेंट भी भारत में भी आएगा। तो ये सब पॉजिटिव चीज को आप ध्यान रखिएगा। ब्रिटेन को क्या फायदा होगा, तो ब्रिटेन जो अपना लग्जरी गुड जो बना रहा है अपने यहाँ, तो उसको एक मार्केट मिलेगा भारत को। ठीक है, भारत में जो अमीर वर्ग के लोग हैं उनको वह सेल करेगा। जैसे कि आप देखोगे रोल रॉयल्स जो कार है उसका कीमत काफी कम हो जाएगा। परफ्यूम आप देखोगे, ठीक है, बहुत सारे जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं जो ब्रिटेन का ब्रिटिश वाला होता है, तो उसको भी लोग यूज करते हैं, तो उसको एक मार्केट मिल जाएगा। तो दोनों को मिला जुला के फायदा ही होगा। इसलिए जो है ना एग्रीमेंट काफी महत्वपूर्ण है। आपको बता दें जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है ना, क्या नाम है इनका, स्टॉर्मर। ठीक है, वो किस पार्टी से जुड़े हुए हैं वो याद रखिएगा। आपको बता दें लेबर पार्टी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, लेबर पार्टी से। और आपने देखा होगा कि हिस्ट्री में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना मॉडर्न हिस्ट्री में, कि भारत जब आजाद हुआ था 1947 में, तो उस समय कौन प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का। आप देखोगे जब भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट, उस समय कौन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। तो कम से कम 2-3 सिनारियो वाला याद रखिएगा, घटना वाला। जैसे कि भारत आजाद हुआ था 1942, फिर आप देखोगे जब क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, और जो कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, उस समय कौन था प्रधानमंत्री ब्रिटेन का। तो ये सब चीज को याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत पूछता है हिस्ट्री में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो अभी भारत और ब्रिटेन के बीच में जो समझौता हुआ है, तो भारत को अभी तुरंत इसका लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी वहां पे सुधार करना होगा। भारत को मार्केट एक्सेस तो मिलेगा ब्रिटेन का, लेकिन वहां पे कुछ सुधार करना होगा। ठीक है, जैसे कि वहां पे माइग्रेशन पॉलिसी को लेकर, रशिया यूक्रेन का जो वहां पे वार हुआ है उसका इम्पैक्ट भी पड़ा है। भारत और जो है ब्रिटेन के बीच में कुछ विवादित एरिया है, वहां पे जो लोग काम करने जाते हैं ब्रिटेन में या पढ़ने जाते हैं, तो उनके मन में एक माहौल, डर का माहौल बना हुआ है कि कभी भी उनको बाहर निकाला जा सकता है, क्योंकि वहां का आव्रजन जो नीति है ना वो सही नहीं बैठ पा रहा है। वहां पे रंग भेद देखने को मिल रहा है ब्रिटेन में। ठीक है, नस्लीय वहां पे प्रहार देखने को मिल रहा है। तो ये सब चीज को पहले सॉर्ट आउट करना होगा, तभी जाके हम लोग को लाभ मिल पाएगा। और वहां की जो अपोजिशन पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी, तो उसको भी लेकर जो है ना काफी विवाद में है। तो आपसे पूछेगा कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हुआ था उसको इंप्लीमेंट करने में क्या क्या दिक्कतें हैं, तो आप वहां पे रंग भेद के बारे में चर्चा करोगे, माइग्रेशन पॉलिसी उसके बारे में चर्चा करोगे, वहां की जो अपोजिशन पार्टी कंजर्वेटिव उसके विचार और उसके विचार नहीं मिल रहे हैं, ये भी जो है एक मसला है। फिर आपको बता दें खालिस्तानी जो मुद्दा था वो भी, इन्फ्लेशन वहां बहुत ज्यादा है ब्रिटेन में। ये सब चीजों को ध्यान में रखिएगा। अगर आपको इतना सारे पॉइंट आपको क्लियर है ना, तो आप कोई भी आंसर को आप क्या करोगे, अच्छे से लिख सकते हो। और आपको मैं एक बार फिर से बता दूं कि ये जो है ना वीडियो जो है यहाँ पे जो एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है, तो ये उनके लिए काफी हेल्प करेगा जो नए नए जुड़े हुए हैं। और जो काफी पुराने उनको तो लाभ मिल ही रहा है, वो तो जान ही रहे होंगे मुझे कैसे लाभ मिल रहा है। लेकिन जो नए नए तैयारी कर रहे हैं, नए नए कंपटीशन में आ रहे हैं, तो उनको एक मार्गदर्शन का यहाँ पे काम किया जा रहा है। और आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, बहुत कम। इतना रिक्वेस्ट करते हैं तब जाके कुछ 10-15 लोग करते हैं। क्या इस वीडियो पे 10-15 की कमेंट आने का लाइक है? तो आप लोग बताइएगा यहाँ पे क्या करना, आपको कमेंट करना है, अच्छा लगे या अच्छा नहीं लगे तब भी। अब बात करेंगे यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, अभी काफी चर्चा चल रहा है। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो है ना विपक्ष वाले जो है ना यहाँ पे सवाल उठा रहे हैं कि भारत ने कितने जहाज मार के गिराए। भारत जब जीतने की स्थिति में था तो भारत ने पीओके पे कब्जा क्यों नहीं किया। ये अमेरिका बार बार बोल रहा है कि हमने जो है ना शांति समझौता करवाया, तो अमेरिका का क्या भूमिका है, ये विपक्ष के सवाल है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा मेंस में, अभी हम लोग बात करेंगे उस पर। पहले पीटी में क्या पूछेगा वो ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन सिंदूर कब स्टार्ट हुआ, डेट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो डेट याद रख लीजिएगा। ऑपरेशन सिंदूर किसके खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ। ठीक है, दो चीज याद रखिएगा। थर्ड क्या है कि जो प्रेस ब्रीफिंग की थी ना, दो जो महिला ऑफिसर थी, ठीक है, एक सोफिया और एक चौहान करके था, मुझे नाम याद नहीं आ पा रहा, तो दोनों का नाम याद रखिएगा, क्योंकि प्रेस ब्रीफिंग में उनका दो नाम काफी चर्चा में रहा था, इसलिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये हो गया। अब आते मेंस में क्या पूछेगा कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत का वैश्विक प्रोफाइल में किस प्रकार से वृद्धि किया, ये, और ऑपरेशन सिंदूर ने ना भारत की जो रक्षा जो शक्ति है उसको एक रिव्यू करने का मौका दिया। आप इसको कैसे देखते हैं, प्रकाश डालें।
इस तरह के प्रश्न आएगा। तो ऑपरेशन सिंदूर से आपको पता है ना, भारत ने साफ साफ संदेश दिया है कि कोई भी आतंकवादी या आतंकवादी को पनाह देने वाले जो लोग हैं, अगर वो भारत की तरफ आंख उठा के देखेंगे तो भारत उसको करारा जवाब देगा। ये जो है ना वैश्विक पटल पे क्या है, मैसेज है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे और ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सबक की सिलवट। अभी आपने देखा ना, हर साल में आपको ऐसे न्यूज देखने को मिलेगा कि जहां पे भगदड़ मच गया, भीड़ के कारण लोग वहां पे मारे गए। जैसे कि अभी आईपीएल हुआ था तो आरसीबी जीती, वहां पे जीती ना, तो उसका जश्न मनाने के लिए वहां पे ऑर्गेनाइजर के द्वारा वहां पे प्रोग्राम रखा गया, वहां पर भी लोग मारे गए। पहला ये हो गया। फिर आपने देखा महाकुंभ में भी लोग मारे गए ट्रेन चढ़ने को लेकर, और वहां पे जो महाकुंभ जो नदी था वहां पे, ठीक है, गंगा यमुना सरस्वती का जो मिलन वाला जो क्षेत्र था, वहां पर लोग मारे गए। आप देखोगे आए दिन मंदिरों में भगदड़ मच जाता तो मच जाते हैं। तो और उत्तराखंड में भी हुआ है ना। तो आखिर ये सब घटनाएं जो घट रहा है, तो प्रशासन उससे सबक क्यों नहीं ले रही है? मेन मुद्दा यही है। क्योंकि आप कल के दिन डीएम बनोगे या आपके पास डिस्ट्रिक्ट जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का आपको जिम्मेदारी दिया जाएगा, तो आपको भीड़ जो है नियंत्रण जो प्रबंधन होता है वो चीज सीखना होगा आपको, और ट्रेनिंग में आपको ये सब चीज सिखाया जाएगा। लेकिन अगर मेंस में अगर आता है लिखने के लिए, तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो भीड़ प्रबंधन को लेकर जो प्रशासन है उसको जो है ना अच्छे से लागू करना होगा। जो भी प्रोग्राम हो रहा है उसमें सुरक्षा के जितने भी कदम हैं उसको अच्छे से लागू करना होगा, तब जाके भीड़ कंट्रोल हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि बार बार हादसे हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं कमियां हैं इसमें, लोग इकट्ठा होंगे। ओके, तो वहां पर ये चीज लिखा हुआ है कि प्रशासन को क्या करना चाहिए। आपको बताना है कि भीड़ प्रबंधन के जो उपाय है ना उसको सख्ती से लागू करना होगा। जो लापरवाही बरत रहे हैं उसको जिम्मेदार ठहराना होगा, उसकी जवाबदेही को तय करना होगा। ये सब चीजें ना प्रशासन की तरफ से किए जाएंगे। नेक्स्ट मूव पर यहां पे ये क्या है, आपने देखा उत्तर प्रदेश में एक एम्बेसी चल रहा था जो फर्जी था। ठीक है, पुलिस स्टेशन भी फर्जी चलता है भारत में, आपने देखा है एग्जाम्पल में, कई बार न्यूज में भी वायरल हुआ था। कई फर्जी आधार केंद्र चल रहे हैं। तो ये जो फर्जी चल रहा है इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा भारत पे? आपको बता दें, नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सही नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आए दिन आपने खबरों में फर्जीवाड़ा देखा है, इसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भारत के नेशनल सिक्योरिटी के लिए सही नहीं है, क्योंकि इस तरह के अगर आप कृत्य देख रहे हैं, कोई एम्बेसी चला रहा है भारत में आके, वो भी नकली वाला, और यहाँ की पुलिस प्रशासन को पता नहीं है, यहाँ की जो जांच एजेंसी है उसको पता नहीं चल पा रहा है, तो ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए सही नहीं है। आप समझ रहे ना? तो इसको जो है ना मजबूत करना होगा। नेशनल सिक्योरिटी को लेकर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। इस सब चीज को ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे, ये आर्टिकल में बंदरगाह के बारे में लिखा हुआ है, और बंदरगाह से क्वेश्चन पीटी में पूछ रहा है। अभी हाल ही में आरओई का एग्जाम हुआ कुछ 2 दिन पहले, उसमें पूछ लिया बंदरगाह। बीपीएससी पूछ रहा है बंदरगाह के बारे में, कौन सा नेचुरल है कौन सा आर्टिफिशियल है। यूपीपीसीएस पूछ रहा है कि कौन सा लैंडलॉक है और कौन सा ओपन वाला एरिया है। तो बंदरगाह से क्वेश्चन आना तय है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। मेंस में क्या पूछेगा कि जो पोर्ट होता है, बंदरगाह होता है, वो अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने में कैसे योगदान देता है। तो यहाँ पे योगदान लिखा हुआ कैसे देता है, याद रखिएगा। संसाधन या वस्तु हैं उसके आवागमन के लिए। दूसरा क्या है, सेवाओं का आदान प्रदान करने के लिए, आपसी सहयोग के लिए, लोगों के बीच में संपर्क के लिए, ठीक है, सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, पूंजी जो निवेश होता है या इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए जो है ना बंदरगाह काफी महत्वपूर्ण रोल योगदान करते हैं, रोजगार जनरेट करने में भी। तो ये सब 5-6 पॉइंट है ना, आप उसको ध्यान रखिएगा। आपसे पूछेगा कि बंदरगाह का क्या योगदान है रोजगार जनरेशन में, पब्लिक टू पब्लिक कनेक्ट में, वस्तुओं और सेवाओं का करने में, व्यापार करने में, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में, ये सब चीज को लिखना है आपको। ठीक है, और आपको बता दें यहाँ पे जो इतिहास है, अगर आप देखोगे जो औपनिवेशिक शक्ति थी वो क्या करती थी, जो ग्लोबल साउथ वाली जो कंट्री है वहां से संसाधन प्राप्त कर उससे वस्तु निर्माण करती थी, और इन्हीं क्षेत्रों में क्या करती थी, वितरित करती थी और पैसे अर्न करती थी। तो बंदरगाह का काफी महत्वपूर्ण योगदान है, याद रखिएगा। आने वाले दिनों में यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अब पूछा भी जा रहा है। और आपको बता दें भारत में 28 राज्य हैं, तो 9 जो है ना 9 स्टेट ऐसे हैं जहां पे बंदरगाह देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, 12 जो सबसे मेजर पोर्ट है उसका नाम याद रखिएगा। एक चेन्नई वाला याद रखिए, ये आर्टिफिशियल है।
ठीक है, आर्टिफिशियल है, याद रखेंगे चेन्नई वाला। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा है। अभी हल्दिया वाला पूछ लिया जो कोलकाता में है, हल्दिया पोर्ट है ना, ये लैंड लॉक वाला है। ठीक है, चारों तरफ से किस से घिरा हुआ है, लैंड से घिरा हुआ, इसको आप याद रखेंगे। देखिए अभी मालदीव को लेकर काफी चर्चा में है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री वहां पे गए थे मालदीव को लेकर। तो आपको बता दें यहां से मेंस में क्वेश्चन क्या पूछेगा, और प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। प्रीलिम्स से पूछेगा कि भारत का कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है जो कि सीमा के द्वारा नहीं, मतलब लैंड सीमा के द्वारा नहीं बल्कि जल सीमा से जुड़ा हुआ है। तो वहां पे ऑप्शन हो जाएगा मालदीव आपका। और ये क्वेश्चन आपका विधानसभा वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, जो टॉपिक न्यूज में है ना उससे जुड़ा हुआ प्रश्न पूछ रहा है। तो पीटी में ऐसे पूछता है। फिर मालदीव के बारे में आपको बता दें, वहां पे एटॉल्स पाए जाते हैं। प्रवाल भित्ति का नाम सुना है ना, प्रवाल भित्ति, तो वो चीज वहां पे पाया जाता है। और भारत और मालदीव के बीच में 2023 में रिश्तों में तनाव देखने को मिला। ये जो प्रधान राष्ट्रपति देख रहे हैं ना, ये इलेक्शन इसलिए जीते क्योंकि इन्होंने भारत विरोधी जो नीति है ना उसको लेकर आया कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो भारत के जो सैनिक हैं यहाँ पे उनको वापस भेजेंगे भारत। और इस मुद्दे को लेकर इन्होंने आया और इलेक्शन जीता। ठीक है, तो 2023 में तनाव हुआ था और इंडिया आउट कैंपेन इन्होंने चलाया था कि भारत का जो सैनिक है चाहे सादे वर्दी में हो चाहे वर्दी में हो सबको बाहर करेंगे, और इन्होंने बाहर किया। ठीक है, क्वेश्चन मेंस में आपसे पूछेगा कि भारत के लिए मालदीव जो है ना क्यों इंपॉर्टेंट है, इस पे प्रकाश डालें। तो आपको बताना होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं चाइना का इन्फ्लुएंस ज्यादा बढ़ रहा है, कहाँ, मालदीव में, और भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए सही नहीं है क्योंकि अगर चाइना का डोमिनेट वहां बढ़ेगा तो भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देगा। और चाइना नहीं चाहता कि भारत आगे बढ़े। उसका हिंद महासागर में जो इंडो पैसिफिक में जो भारत का दबदबा है उसको कम करना चाहता है, और चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है मालदीव के माध्यम से। पहले ये हो गया। दूसरा क्या है, भारत जो अपने एनर्जी जो गल्फ कंट्री से मंगाता है वो आपका इंडो वाला जो एरिया है ना, जो मालदीव जहां पे बसा हुआ है, ये अपना प्यारा भारत है, मालदीव आप यहाँ देखने मिलेगा, तो यहीं से भारत में इंटर करता है जितने भी तेल वगैरह हैं, तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही बता दें चाइना का वन बेल्ट वन जो रोड है इनिशिएटिव है उसको समर्थन करता है ये मालदीव, और भारत इसका विरोध करता है इस चीज को। इसलिए जो है ना इस लिहाज से भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और आपको बता दें 2023 में जब विवाद चल रहा था ना, तो ये जो है ना इन्होंने पता क्या बोला था कि हम बेशक छोटे देश हैं लेकिन किसी देश को लाइसेंस नहीं मिल जाता कि वो हमको धमकाए। तो भारत ने पता क्या जवाब दिया, भारत के जो डॉक्टर एस जयशंकर उन्होंने कहा कि भारत अगर धमकाता ना तो $4.5 बिलियन का आपको सहायता नहीं देता। आपको बता दें मालदीव का जो इकोनॉमी है, जीडीपी है, वो $7 बिलियन का है, और भारत $4.5 बिलियन का क्या देता है, सहायता प्रदान किया। तो अगर हम लोग धमकाते हैं तो क्या हम इनको सहायता देते, नहीं ना। तो ये चीज देखने को मिला था क्योंकि ये चाइना के इन्फ्लुएंस में काम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे संबंधों में सुधार आ रहा है। क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछेगा कि मालदीव भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो 2-3 पॉइंट के बारे में आपको चर्चा कर देना है कि भारत के जो ऊर्जा की आपूर्ति है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है तो उसको काउंटर करने के लिए, ठीक है, और ये सब चीज को आपको ध्यान रखना है। और आपको बता दें मालदीव जो है ना बहुत छोटा देश है, इस्लामिक कंट्री वाला। दुनिया का सबसे छोटा इस्लामिक कंट्री वाला देश कौन है, मालदीव है। ये क्वेश्चन पूछेगा तो आपको लिखना है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि वन बेल्ट वन रोड जो इनिशिएटिव है वो किसका है, चाइना का। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, और ब्राजील इसका समर्थन नहीं करता है, ब्राजील इससे बाहर हो गया था। लेकिन हमारे जो पड़ोसी देश है ना वो लोग इसका समर्थन करते हैं, लेकिन भारत पता नहीं विरोध क्यों कर रहा है, क्योंकि जो पाकिस्तान से पास हो रहा है ना ये वाला, वो इंडिया का एरिया है, पीओके जिसको बोलते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, और वहां से ये लाइन पास कर रहा, तो क्या भारत इसका समर्थन करेगा, नहीं करेगा। अब बात करेंगे यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, यहाँ पे चर्चा किया गया। देखिए ऑपरेशन सिंदूर ने भारत के जो वैश्विक प्रोफाइल है उसको बढ़ावा दिया है। भारत ने बताया कि आतंकवाद को किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे उसको पनाह देने वाले क्यों ना हो। ठीक है, तो अटारी बॉर्डर जो विवाद है, आपसे पूछेगा कि अटारी बॉर्डर विवाद है वो किन दो देशों के बीच में, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत नेपाल या भारत भूटान। तो जो लोग पढ़े होंगे उनको पता होगा ये अटारी जो बॉर्डर है ना वो पाकिस्तान के साथ है विवाद, पहला ये। या अब देखोगे 3 बीघा को लेकर पूछता है, 3 बीघा जो बॉर्डर है
वो किस देश से देखने को मिलता है, किस दो देशों के बीच में देखने को मिलता है? तो आपको बता दें बांग्लादेश और भारत। ये क्वेश्चन आपका विधानसभा में पूछ लिया है। 2 हो गया। और देखिए क्या पूछता है यहां से, सिंधु जल समझौता किन 2 देशों के बीच में किया गया है? अभी चर्चा में चला है ना, ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ये भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में किया था। जो लोग बार बार रिवीजन करते हैं ना, उनको इससे फायदा मिलेगा। मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा, आपको आंसर नहीं पता, लेकिन ऑप्शन को पता है कि 2 ऑप्शन तो नहीं होगा, अब हमको 2 ही ऑप्शन में कोई चुनना है, तो जो नियरेस्ट है आप उसको चुनोगे, है ना। तो आप एलिमिनेशन टेक्निक भी तभी आपका काम करेगा जब आप चीजों पे अपनी पकड़ रखेंगे, समझ रखेंगे। क्लियर है? चलिए, तो आपको बता दें यहां पे जो भारत ने आतंकवादी घटना के खिलाफ जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसके प्रस्ताव में अगर देखा जाए तो यूएनओ का जो मेंबर है 193, उसमें से कुछ लोगों को छोड़ दे पाकिस्तान और कुछ अन्य देश को, बाकी सब ने समर्थन किया। तो इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। अभी मानसून के बारे में यहां पर लिखा हुआ है कि इस बार जो मानसून है ना, काफी ज्यादा हुआ है और काफी अच्छे मात्रा में हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन यहां से कैसे पूछेगा, ये अपना प्यारा भारत, ठीक है, ऐसे ही मैप बनाना आपको। और आपको बता दें सबसे पहला जो बारिश का जो मिलता है ना दस्तक, वो होता है केरल में। ये याद रखेंगे कि भारत में सबसे पहला बारिश कहाँ होता है? केरल में। फिर ये होते होते पूरा फैलता है। तो सबसे ज्यादा बारिश भारत में किस मानसून के कारण होता है? तो साउथ वेस्ट मानसून। ये क्वेश्चन पूछा गया है, पहला फैक्ट। दूसरा देखिए, बारिश हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? खेती के लिए इंपॉर्टेंट है। 60% जो सिंचाई होता है ना, आज भी बारिश पे डिपेंडेंट हम लोग। अगर खेती अच्छा होगा तभी तो अनाज उपज होगा, तभी तो हमारे लिए खाना बनेगा, ठीक है, किसानों का इनकम होगा, भारत की इकोनॉमी बूस्ट करेगा, क्योंकि 16 से 18% का योगदान देता है ना एग्रीकल्चर, रोजगार जनरेट करता है, ठीक है। लगभग 47% जो पॉपुलेशन है भारत का, वो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। अगर मानसून अच्छा होगा तभी तो इन तमाम सेक्टरों पे जो है बूस्ट देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज को याद रखिएगा। और आपको बता दें जो साउथ वेस्ट मानसून होता है ना, वो तमिलनाडु में बारिश नहीं करता है। जब लौटता है यहां से तब जाके तमिलनाडु में बारिश होता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। ये तमाम फैक्ट को हमने डिस्कस किया। अब आइए थोड़ा मैपिंग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अभी जो है ना थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में विवाद चल रहा है ना। तो ये लाओस कंट्री याद रखिएगा, ये लैंड लॉक है। ये हो गया। कंबोडिया में एक मंदिर है, वो ओंकारेश्वर मंदिर करके है नाम, मुझे याद नहीं आ रहा है। 2-3 बार यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा है कि वो मंदिर कहाँ है कंबोडिया में, याद रखेंगे आप, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं भूटान हो गया। अभी हाँ, यहाँ पे जो चिकन नेक वाला हम लोग बार बार डिस्कस करते हैं ना, वो क्वेश्चन विधानसभा में पूछ लिया। ये वाला जलपाईगुड़ी के पास जो है चिकन नेक, तो ये नेपाल और भूटान के बीच में सीमा साझा करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखिएगा। तो ये एरिया है ना, उसको आप याद रखेंगे, नॉर्थ ईस्ट वाला। यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट का जो भारत का इलाका है ना, एक छोटा सा क्षेत्र है जिसको चिकन नेक बोला जाता है, ठीक है। और एक कॉरिडोर की तरह है जो पूरे भारत को, ये नॉर्थ ईस्ट भारत से जोड़ता है। तो उस जगह का नाम याद रखिएगा, वो क्वेश्चन पूछा गया है अभी हाल के एग्जाम में। बिहार का एग्जाम देने जा रहे हैं, नेपाल के बारे में कम से कम नेपाल का करेंसी, वहां के प्रमुख, वहां का कौन कौन सा नेशनल पार्क है वो याद रखिएगा, क्योंकि भूटान को लेकर पूछा गया है, ठीक है। तो नेपाल को लेकर इसलिए पूछिएगा, इसलिए आपको पढ़ना है क्योंकि बिहार जो है ना नेपाल के साथ बाउंड्री साझा करता है और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। 7 जिला जो है टच करता है। अब ईस्ट चंपारण, जो कि चंपारण सत्याग्रह के नाम से काफी फेमस है, आप सभी जानते हैं। यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले विजिट किया था। तो ईस्ट चंपारण जो डिस्ट्रिक्ट है ना, उसको ध्यान में रखिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन आपका रहेगा, ठीक है। और बता दें आपको, देखिए आप कोई भी मैगजीन पढ़ते हैं, या आपको पता है भारत में 28 राज्य हैं और 28 राज्य में कुछ ना कुछ योजनाएं चलते रहता है। हम कितना को याद रखेंगे, क्योंकि याद करने का हमारे पास बहुत कुछ है। पॉसिबल तो नहीं है सब स्टेट याद रख लें, लेकिन हाँ, आप उत्तर प्रदेश को तो याद रख सकते हैं, आप झारखंड में जो योजना है उसको याद रख सकते हैं, वेस्ट बंगाल में कौन कौन सा योजना चल रहा है उसको याद रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बिहार का जो है ना इससे बाउंड्री साझा होता है, और क्वेश्चन पूछना होगा ना तो यही तमाम डिस्ट्रिक्ट से, राज्य से पूछेगा, ध्यान रखिएगा। ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे कम से कम 3 स्टेट का याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, झारखंड। 4-4, 5-5 योजनाएं हैं वहां पर भी चलता है। तो 20-15 को अगर याद रख लेंगे तो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपको बन जाएगा।
अब आ जाइए यहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला ये क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पे साउथ अफ्रीका को लेकर क्वेश्चन पूछ रहा है, माली को लेकर क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी हाल ही में बता दें यूरोपीय यूनियन में, माफ कीजिएगा, अफ्रीकन यूनियन में कितने मेंबर है? 54 मेंबर है। इसमें से कौन मेंबर जो बाहर निकल गया था अभी और फिर से अंदर हो गया है, तो उसका पूछ लिया क्वेश्चन विधानसभा में, ध्यान रखिएगा। और सबसे ज्यादा कंट्री किस कॉन्टिनेंट में है? तो अफ्रीका। ये देखिए यूक्रेन और रसिया, ये खूब पूछा है। अभी विधानसभा का जो इलेक्शन एग्जाम हुआ ना, उसमें लगभग 10 से 12 क्वेश्चन खाली यूक्रेन और रसिया के बारे में पूछ लिया। ये ब्लैक सी जो बार बार चर्चा करते हैं ना, और अजोब सागर यहाँ पर ये वाला, ये क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। फिर कौन कौन सा एरिया को जो है कब्जा किया है रसिया, उसके बारे में पूछ लिया। फिर वासेनार ग्रुप हम लोग जो पढ़े थे रसिया वाला, वो क्वेश्चन पूछ लिया। तो आप लोग को ध्यान रखना है अच्छे से, इसका एकदम देख लीजिए कौन कौन सा यूक्रेन का बाउंड्री साझा कर रहा है। तो बेलारूस हो गया, पोलैंड हो गया, स्लोवाकिया हो गया। कम से कम 3 याद रखिएगा ना, तो काफी हो जाएगा। ओके, ये देख लीजिए गाजा में अभी हमला हो रहा है और भारत भी बोल रहा है कि यहाँ पे अब शांति होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मानवीय संकट बहुत ज्यादा हो रहा है, बर्दाश्त से बाहर हो गया है। ये चीज को ध्यान रखिएगा कि इजराइल जो है ना किन किन देश के साथ सीमा साझा करता है। इजिप्ट हो गया, जॉर्डन हो गया, सीरिया हो गया, लेबनान, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये देखिए अभी आपसे पूछ लेगा गोदावरी और कृष्णा जो जल विवाद है किन 2 राज्यों के बीच में है? तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ये चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। अभी आरओ का एग्जाम हुआ तो कार्डमम हिल्स के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया, जो हम लोग बार बार डिस्कस करते हैं, यही सब क्वेश्चन पूछ रहा है, याद रखिएगा। तो आप लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं ना, तो अच्छे से देखिएगा, क्वेश्चन आपको यहीं से पूछेगा। और ये देखिए ये तेल नदी जो है ना, ये महानदी का क्या है? सहायक नदी। और ये क्वेश्चन बीपीएससी में खूब पूछा है, बहुत बार। अभी आप देख लीजिए यहाँ पे सिंधु जो नदी के बारे में बात कर रहे हैं ना, 1960 वाला, ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे। अच्छे से देख लीजिएगा कि चिनाब, रवि, सतलज, ब्यास जो इसकी सहायक नदियां हैं वो देख लीजिए। फिर अभी आपको बताए थे चिकन नेक के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया। फिर यहाँ पे बीपीएससी क्या पूछता है? केटू, कामेत, नंदा देवी, गारो, खासी जयंतिया जो है ना पूरब से पश्चिम का अरेंज करे, तो इसको ध्यान में रखिएगा मैप को। तो ये तमाम फैक्ट हमने डिस्कस किया। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, सिर्फ देख के चले नहीं जाना है, कमेंट भी करना है, क्योंकि आपका कमेंट का हमें इंतजार रहता है, ठीक है। तो आप लोग ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं बीपीएससी 71 से, तो आप लोग जुड़ सकते हैं, आपको प्रोसेस बता दिया गया है। धन्यवाद।